अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस डिज़ाइनर नेट से हमारा सिंपल प्लाजो तैयार करने वाले हैं। सिंपल प्लाजो और इसके ऊपर हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग होने वाला है। अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग भी थोड़ा डिज़ाइनर है, इसलिए हम उसे अगली वीडियो में देखेंगे। हम पहले अभी हमारी प्लाजो कटिंग करना देखेंगे। तो देखते हैं हमारी प्लाजो किस तरह से है। उसके लिए हमने ये 2 मीटर हमारी डिज़ाइनर नेट लिए हैं और 2 मीटर अस्तर का कपड़ा है। हम पहले अस्तर के कपड़े के ऊपर कटिंग देखेंगे और फिर नेट के ऊपर कटिंग देखेंगे। अस्तर का कपड़ा हमें प्लाजो के लिए 4 फोल्डिंग में हम कपड़े की घड़ी डालेंगे। इस तरह से हमने ये 4 फट में कपड़े की घड़ी डाल दी है। हमारा जो प्रेस पट्टी है वो इधर की साइड पे आनी चाहिए। इस तरह से हमने ये 4 फट में कपड़े की घड़ी डाल दी है। हमारे प्लाजो की लंबाई, पूरी लंबाई 43 है। 43 हमारे प्लाजो की तैयार लंबाई है। हमें कपड़े की घड़ी पूरे कपड़े की इसी तरह से मिला के डालनी है। यहाँ पे हम बेल्ट का माप लेंगे। हमारा जो सलवार का तैयार बेल्ट का माप आता है वो माप हमें यहाँ पे लेना है। हमारे बेल्ट का तैयार माप 15 है, इसलिए हम यहाँ पे 15 का माप लेंगे। 15 पे इस तरह से डॉट करेंगे। ऊपर से नेफा फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे डॉट करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से नेफा फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे डॉट करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच छोड़ते हुए हमें पूरे प्लाजो की लंबाई लेनी है। ये हमारी नेफा फोल्डिंग है जो फोल्ड इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी। यहाँ से हम लटक का नाप लेंगे। लटक का नाप हमारे 16 है। हम 16 पे डॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमारा 16 का नाप है वहाँ पे हम इस तरह से 3 इंच पे डॉट करेंगे। 3 इंच पे डॉट करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हमें मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। यहाँ से हम हमारे प्लाजो की पूरी लंबाई लेंगे। हमारे प्लाजो की लंबाई 43 है, इसलिए हम इसे 43 ही लेंगे। 1 इंच सिलने के बाद हमारा ये पूरा नाप 42 हो जाएगा। हमें अस्तर का कपड़ा 1 इंच कम चाहिए। 1 इंच कम पे हम अस्तर की कटिंग करेंगे, इसलिए हम पूरा तैयार माप 43 का ही रखेंगे। जहाँ पे हमारा पूरा नाप तैयार हो रहा है यहाँ पे हम बॉटम का नाप लेंगे। बॉटम का नाप हमारा 16 है। 16 पे डॉट करेंगे। 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम यहाँ से हल्का सा राउंड लेते हुए इसमें मिला देंगे। इस तरह से हमारी ये प्लाजो की डायग्राम कंप्लीट हो गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्लाजो हम कितने भी फिनिशिंग से कट करने के बाद भी हमारे आसन के पास यहाँ पे खिंचाव आता है। वो खिंचाव का कारण है प्लाजो की जो फिटिंग आती है वो जिधर से हमारा ये बंद भाग है उधर से हमें इसे 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ पे खिंचाव कम आता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच की डॉट करने के बाद इसे इस तरह से 1 इंच नीचे लेंगे। 1 इंच नीचे लेते हुए इसे इस तरह से क्रॉस करेंगे। इससे हमारे आसन के पास खिंचाव नहीं आएगा। इसी तरह से हमें हर प्लाजो में कट करना है। इस तरह से हमने हमारे प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हम नेट के ऊपर से कटिंग देखेंगे। हमारी नेट हमने 4 पट में इस तरह से 4 पट में बिछा ली है। जिस तरह से हमने हमारे अस्तर को रखा था उसी तरह से हमें ये नेट भी रखनी है। हमारा जो कटिंग हमने जो प्लाजो की कटिंग कर ली है अस्तर पे, उसे इस पे इस तरह से रखेंगे।
और इसके मुताबिक इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम ये अस्तर को हमारे नेट पे हमने रख लिया है। अब इसके मुताबिक सेम हमें इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। जहाँ पे हमारा ये फ्लेयर है, फ्लेयर पे हमें जितनी नेट है उतनी पूरी नेट लेनी है, इसलिए हम इसे यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमारा आसन है वहां पे हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारे नेट के मुताबिक हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे हम इस तरह से टेप रखेंगे आसन के पास, और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हमें नेट की इस तरह से कटिंग करनी है। यहाँ से हम हमारा जो अस्तर का कपड़ा है उसके मुताबिक इसे डॉट करते हुए इस तरह से डॉट करेंगे और हमारे नेट की कटिंग कर लेंगे। रुका दे। इस तरह से हमारा ये अस्तर वाला प्लाजो कटिंग हो गया है। यहाँ पे हमें इसे 2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए, जिस तरह से हम नेफा फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे नेफा फोल्डिंग करना है। जहाँ पे हमने 1 इंच कट किया है इसे डिस्टर्ब ना करते हुए हम जितना हमारा नेफा फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमें ये नेफा फोल्ड करना है। यहाँ पे आधे इंच की सिलाई लगाते हुए हम आसन ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये प्लाजो सिलने के बाद तैयार हो जाएगा। हमारे प्लाजो की कटिंग हमने एकदम सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप की है। अगर आप वीडियो स्किप ना करते हुए इसे फुल वॉच करते हैं तो आपको पूरा प्लाजो सिलने का तरीका भी समझ में आ जाएगा और कटिंग का भी समझ में आ जाएगा। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।